पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, ज्यादातर जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 तो आपको खबरें पेश करता है, उसमें या तो ये पहलू होता है कि किस तरह लोग कानून की पासदारी करते हैं जी या फिर ये पहलू होता है कि असी अल्लाह का शुक्र नहीं करते सानू एडा वधिया मुल्क मिले है। हाँ जी तो उसमें लाइमन ये देखना चाहिए कि गल भावें बड़ी डाढ़ी है मगर गल तो फिर असूल की है। ये बिल्कुल सही। जिस तरह आज की जो अली मुमताज साहब मैं खबर पेशे खिदमत करना चाहता हूं वो कुछ यूं है। फ्रांस की अदालत ने एक बिल्ली के बार बार पड़ोस में चले जाने पर जी मालकन को 4 लाख जुर्माना कर दिया। पड़ोसी ने शिकायत की कि ये बिल्ली बार बार उनके बाग में घुसती है, गंदगी फैलाती है हाय और गीले प्लस्तर पर पंजे के निशान छोड़ती है। ये जो शशके हैं ना इस तरह के, ये हमारे मुल्क में ही है। एक घर वाले ने कुकड़ियां रखिया ने ते पूरे महल्ले का वेड़ा बिठो बिठी होया हुंदा है। या फिर नाल दियां ने बेचारियां ने मझ रखी है तो कुकड़ियां जाके उस मझ दे सारे पट्ठे फोल के ते थले सुट आंदियां। तो जिस तरह ये बिल्ली ने प्लस्तर के ऊपर पांव के निशान छोड़े हैं तो उन्हें केस करता है। हाँ जी साडे इत्थे ते अक्सर हुंदा है। हाँ बड़ा सोहना चिप्स दा फर्श सेन च पाया जाता है ते मुर्गी आके सारे पंजियां नाल डिजाइन बना के निकल जाती। अद्धे घर वाले गुस्से च बोलन डे होंदे ने और अद्धे घर वाले कह रहे होंदे ने कि चलो कोई गल नहीं, ये भी एक डिजाइन बन गया। मगर बाहर की दुनिया में ये सब नहीं चलता। जी वो बिल्ली की मालकन ने कहा भी होगा कि मी लॉर्ड, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं, हाँ। हम इनके पड़ोसी हैं, हमारे भी कुछ हकूक हैं। मगर मुद्दई ने आगे से कह दिया होगा कि हजूर बिल्कुल पड़ोसियों के हकूक हैं, जी मगर इनसे कहें कि या अपना घर इतना खूबसूरत करें कि बिल्ली इन्हीं के घर में रहा करे, हाँ। या इसको मना करें हमारे घर, खबरदार आई बिल्ली। अब फ्रांस के पड़ोसियों को कौन समझाए कि भाई जी बिल्ली 7 घर बदलती है। हाँ। और ये बात भी हमारे इधर हमारी सकाफत में बनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल उथे ते अगले सीधा सीधा साफ कह देंगे ने इहदे पल्ले है की है जिहड़ी 7 घर फिरन डई रहिंदी नहीं किधरे एडी एल्वन मस्क दी बिल्ली। और अगर फ्रांस के लोग भी इस बात पे यकीन कर लें कि बिल्ली 7 घर फिरती है हाँ जी ते सत्तू चौका 28 अदालत ने ते 28 लाख जुर्माना कर देना। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ अजीजी, क्या इतना नाम है तुम्हारा, इतने बड़े रिपोर्टर हो तुम और खबरें तुम बिल्लियों कुकड़ियों को ले आते हो। यार आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, जी। आपके दानिश्वरों के येन कितने महदूद हैं। ये उदों दा सिर्फ यही सोच रहे हैं कि बिल्ली बेचारी दा की बने होने। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो कानून होते हैं वो कितने कितने डाढ़े होते हैं। बिल्कुल ये तो है। हम इधर मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट ना पहने उस पे को वार्डन खड़ा कर ले तो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी ऐसा ही ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ खिलाफवर्जी नहीं बर्दाश्त कर देते, अगलियां ने बिल्ली ਨੂੰ जुर्माना करता है। बिल्कुल सॉरी, कानून और रसूल की बात हो रही थी। ये बात है। वरना तो तुम्हें पता ही है कि मुझे कुकड़ियों बिल्लियों के अलावा कुछ पता ही नहीं। हर रिपोर्टर की अपनी अपनी बीट होती है। मैंने ये कुकड़ियों बिल्लियों की बीट ली हुई आज। वैसे अजीजी फ्रांस में इस हवाले से कानून बड़े सख्त हैं। वहां पर कुत्तों के भौंकने और फिर कुत्तों के ज्यादा भौंकने पर मालिक को जुर्माना हो जाता है। ओए अब सुनाओ, देखो किस किस कदर सख्त कवानीन है। अब ना लूं मैं कुत्तों मुर्गियों बिल्लियों की बीट। वैसे ये अजीजी क्या कानून है कुत्तों के भौंकने पे पाबंदी? तो कुत्ते का क्या पता कब भौंक पड़े। वो तो चोर आएगा तो वो करेगा ही। जी जी, कुत्ता भौंकेगा नहीं तो उसे कुत्ता कौन कहेगा? बिल्कुल मुजफ्फर साहब, कुत्ते ने कौन सा बीए किया होता है? यानी इनके येन में ये है कि कुत्ते का नाम कुत्ता सिर्फ इसलिए है कि वो भौंकता है। और भाई जी गूंगे कुत्ते ने भी कुत्ता ही कहेंगे ने। ये नहीं होता कि अगर कोई कुत्ता गूंगा है तो उसका नाम हिरन हो जाए। हद हो जाएगा। यार आई एम सॉरी अली मुमताज साहब,
बहुत ईमान से ये तुम्हारे दानिश्वर अजीबो गरीब हैं। कोई बात नहीं, सलाह तो होती है, कोई बात और नहीं यार, इतने अजीबो गरीब दानिश्वर मुझे नहीं वारा खाते। मेरे तो ये इनमें सिर्फ ये था कि ये गरीब है, ये तो साथ अजीब भी हैं। ये बात मैंने भी पूछी थी जिसने मुझे ये खबर सुनाई है। मैंने कहा यार देखो, बात करो करने वाली खुदा के लिए, भाई कुत्ते ने भौंकना ही होता है, हाँ। वो भौंकेगा नहीं तो और की वो बेचारा अदबी गुफ्तगू करेगा। तो उस बंदे ने मुझे आगे से बताया कि भाई जी वहां पे कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना चाहिए मालकों को। अच्छा। फिर कुत्तों को जब ट्रेंड कर लेते हैं तो वो फिर समझ जाते हैं कि सही। किसे ले भौंकना है तो किसे ले नहीं भौंकना। हाँ। वो क्या कहते हैं कि मच्छर की तरह हर वक्त कान के करीब क्यों तो नहीं करना होता ना, हाय। जब सोए हुए हैं उस वक्त ना भौंको। हाँ। मैंने कहा यार हद हो गई है, ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी बेचारों की कुत्तों की? हाँ। वो उसे ये ट्रेनिंग तो नहीं ना देते होंगे कि भौंकने से पहले मालिक से पूछे एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा सा भौंक लूं। या चोर आ जाए तो कुत्ता उससे कह रहा हो भाई यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं भौंकना शुरू हो जाऊंगा। हद हो गई है वैसे, यानी कुत्ते के भौंकने पे जुर्माना होगा। हाय। तो है गल करने वाली। मालक एडा सोहना महंगा कुत्ता ले आके ते ओनू महीना दो अचार खुआन के दा गला ही बह जावे, ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ओ भाई बाहर ऐसा कोई तस्वर नहीं। जर्मनी में एक बिल्ली ने खातून को काटा, उस खातून ने फिर गुस्से में आके बिल्ली के मालिक की खूब पिटाई की और फिर उसके बाद उसको काटा और वो अस्पताल पहुंच गया। देखो ना ये रहा, उस मालक को ये पता ही नहीं होगा कि उस खातून के अंदर खाली बिल्ली नहीं बल्कि एक बागड़ बिल्ली मौजूद है। उसने कहा होगा कि अगर तेरी बिल्ली शेर है तो फिर मेरे अंदर भी सवा शेर बिल्ली है। हाय। सही शेर की खाला बन गई होगी। हाँ जी। बाहर हम समझते हैं कि लोग जो हैं वो बड़े प्यार से सुकून से जानवरों को लेके बैठे हुए हैं। नहीं जी, नहीं जी। नहीं नहीं, बाहर जानवरों के बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है कनाडा में टोरंटो में, अपना साकब हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। जिदा हुण सिर मुक गए है और किथे वाल सुट बैठा है। उन्होंने मुर्गियां रखी हुई थी, वो सवेरे सवेरे कुकड़ बांगे देते हैं। अच्छा। तो नाल वाली हमसाई को गोरी थी, उसने उन पे केस कर दिया। अदालत ने जुर्माना कर दिया और कहा कि फौरन मुर्गे यहां से ले जाओ, खत्म करो। हाय। उन्होंने फिर घर आके सारे दोस्तों की दावत की थी, हाँ। उन्होंने अगे मुर्गी कढ़ाई पका के रखी। और जो हलाल कर रहे सन मुर्गियां मुर्गे, तो मुर्गियां ने फिर मुर्गियां नूं बड़ियां गालां कढ़ियां। उन्होंने कहा बांगा तुसीं देंदे हो ते नाल तलियां असीं भी चलियां।